रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, फ़िरोज़ ख़ान और अलीज़े की लड़ाई और उनकी तलाक और उनके बाद बच्चों का मामला इस वक्त सिटी कोर्ट के अंदर है और अदालतों में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे के लिए नफ़रत अंगेज़ स्पीचेस कहना, बच्चों की कस्टडी के लिए इस वक्त ये दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा जी, आज मैं आपको इसमें पूरी तफसीलात दूंगी क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं और इनको इनकी पूरी स्टोरी का नहीं पता, तो साथ साथ नई स्टोरी और साथ साथ पुरानी दोनों आपको साथ साथ सुनाएंगे तो आप पूरे के पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा जी, तुम मेरी ज़िंदगी की वो सबसे बड़ी गलती थी जिससे मैंने शादी कर ली। मैंने सज्जल जैसी लड़की को छोड़ के तुमसे शादी की, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। देखिए, ये वो अल्फाज होते हैं ख़ास तौर पे उन लोगों के जिनकी पहली मोहब्बत होती है कोई और वो उससे बड़ी दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। फिर जब वो मोहब्बत में थोड़ी सी भी दरार आती है तो वो उसको जलाने के लिए या उसको ये दिखाने के लिए कि तुमसे अच्छा मुझे मिल सकता है, तुम मेरे लिए किसी भी तरह की नहीं हो, ना तुम मेरी किसी काबिल हो, मैं देखो फटाफट शादी कर लूँगा। ये इंसान की एक ज़हनी सोच को ज़ाहिर करती है। अब उसके बीच में ये दो बंदों की जब जंग होती है ना और जब वो जुदा होते हैं तो इसके अंदर फंसता पिसता वो है जो बीच में आता है, ठीक है, जिसको उस जुल्म का निशाना बनाया जाता है। अच्छा जी, एक वक्त था कि सज्जल और फ़िरोज़ ख़ान ये दोनों एक बड़े ही प्यारे से कपल माने जाते थे। साथ फिल्म की इन्होंने, साथ में ड्रामा किया, गुलिराना इनका बहुत मशहूर ड्रामा था। उसके बाद इनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री बनी, लोगों ने भी इनको किस स्क्रीन के ऊपर बड़ा पसंद किया और इसके बाद इन्होंने बहुत जल्द शादी भी अनाउंसमेंट की। हर छोटी बड़ी जगह पर ये दोनों साथ होते थे, हत्ता कि सज्जल इनकी फैमिली से भी जाके मिली, बहनों के साथ भी मिले। इसके बाद शादी की बातें होने लगी और ये कहा जाने लगा कि इनकी बस शादी हुई कि हुई। उसके बाद अचानक हमने देखा शादी तो हुई पर सजल वहाँ पर नहीं थी, वहाँ पर कोई और लड़की मौजूद थी जिसका नाम अलीज़े बताया गया। बड़ा शॉकिंग था। दोनों तरफ की जो ऑडियंस थी, जो दोनों प्यार करते थे सज्जल को और फ़िरोज़ को, वो सब हैरान रह गए कि ये क्या हुआ, ये कौन है। बाद में फ़िरोज़ ने खुद बताया कि सज्जल के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँच गई कि मैंने किसी और से, जो जिसको मेरे माँ बाप ने, मेरी बहनों ने पसंद किया, मैंने उससे शादी कर ली। सज्जल के मुताबिक फ़िरोज़ ख़ान ने इंडियन एक मूवी करने गई थी, सज्जल उसको करने से मना किया था, जिस पे सज्जल नहीं मानी और वो अपनी मूवी करने वहाँ चले गए इंडिया, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो है वो टूट गया रिश्ता इनका और फिर फ़िरोज़ ख़ान ने शादी कर ली अलीज़े से। अलीज़े की पहले दिन से ही फ़िरोज़ के साथ नहीं बनी। इस कुछ अरसे के दरमियान इनकी बेतहाशा लड़ाई हुई। शादी के 1 साल के बाद से डिवोर्स अलहदगी सब सुनते रहे। इसी दौरान में इनका पैचअप भी होता रहा, घर वालों ने मिलकर इनके पैचअप भी कराया, फिर ये डिवोर्स हो जाती, फिर पैचअप हो जाती। अब इनकी एक बेबी भी हुई, इसी साल इनके डिवोर्स के भी सुना और इसी साल इनकी बेबी भी हो गई और ये सही रह रहे थे। मगर कहने वालों ने यह भी कहा कि सज्जल की अहद मीर के साथ अलहदगी के बाद जो है फ़िरोज़ ने अलीज़े को छोड़ दिया और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि सज्जल के साथ दोबारा शादी कर ली जाए, जिसके ऊपर अभी तक ना सज्जल ने कोई ऐसा आर्गुमेंट दिया और ऐसा बात कही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना फ़िरोज़ ने इसको एक्सेप्ट किया। अब ये दोनों मामलात लेके कोर्ट में हैं। तलाक को इन लोगों ने कंफर्म कर दिया कि हमारी तलाक तो हो चुकी है, मगर अभी तक ये नहीं सामने आया कि वाकई सज्जल के लिए फ़िरोज़ ने छोड़ा था, हानिया के लिए सज्जल ने छोड़ा था, क्योंकि हानिया आजकल जो है फ़रहान सईद के साथ है। तो ये कुछ अंदर ही अंदर इनके चल रहे हैं। अच्छा जी, अदालत में मामला चल रहे हैं। पिछली हेयरिंग पर आपने देखा कि बच्चों से मिलवाया गया, आधे घंटे का टाइम दिया गया फ़िरोज़ ख़ान को कि अपने बच्चों से मिल रहे हैं। अभी इनकी कस्टडी, बच्चों की कस्टडी के लिए इस वक्त केस दायर किया हुआ है इन लोगों ने और इसमें जो है वो अलीज़े ने कुछ इल्ज़ामात लगाए फ़िरोज़ पर। उसके अंदर था कि इसने मुझे मारपीट का निशाना बनाया, मुझे ज़दो-कोब किया, मेरे साथ बदसलूकी की और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के सामने उनकी माँ मार खाते बड़ी हो। और ये बंदा किसी भी चीज़ पे भड़क जाता है, किसी भी चीज़ पे उसको गुस्सा आ जाता है और ये अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो हम पर उतारता है, शाउट करता है, मारता है, पीटता है। और फ़िरोज़ ख़ान ने इसको ज़ाहिर है नहीं माना। फ़िरोज़ ख़ान ने एक जगह इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने बात की थी कि मेरी ज़िंदगी की बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि मैं खुश नहीं हूँ कि एक शक्की औरत मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और उसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी ये बड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब है कि फ़िरोज़ के ज़हन में शुरू से कहीं न कहीं ये बात थी कि उसकी जो लाइफ़ पार्टनर है वो शक्की है। या देखिए, शक औरत क्यों करती है, ये बात भी सोचने की है कि इंसान शक क्यों करता है। जब आप उसको शक का मौका देते हैं तभी शक होता है। अगर आप शक का मौका नहीं देते तो कोई भी औरत खामखा शक नहीं करती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, उसने शक का मौका दिया तो ही वो शक हुआ। अब आप देखो, फ़िरोज़ से कभी कहा कि मैं इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, कभी फिर काम करने लगा।
ان کی اپنی تضاد میں بہت زیادہ، ان کی اپنی شخصیت میں تضاد ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نشہ بھی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی بھی حرکتیں کرتے ہیں، نجی فیملیز میں اس طرح کے ہوتے ہیں. باقی ابھی اللہ جانے، ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے. اب کورٹ کے اندر کورٹ سنے گی کہ بچے کس کے حوالے کرنے چاہیے، آیا ماں اس کی حقدار ہے یا باپ، کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں. اور یہاں پر فیروز خان نے ایک اور بات بھی کہ فیروز خان نے کہا مجھے بچوں کی کسٹڈی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے بچوں سے ملنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بچوں سے ملاقات کروں، جب میرا دل کرے میں بچوں سے ملاقات کروں. جبکہ علیزہ چاہتی ہے کہ وہ اس آدمی سے اپنے بچوں کو دور رکھے، ٹھیک ہے. وہ بندہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں بچوں کی کسٹڈی لوں، میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھوں، کیونکہ اس کا تو عزائم ہے دوسرے نا، اس نے تو سیکنڈ میرج کرنی ہے، اس کو تو نظر آئی ہوئی ہے بندی. اگر اس وقت معاملہ یہ ہے کہ علیزہ شاہ کہتی ہے کہ میں اس بندے کا سایہ بھی اپنے بچوں پہ نہیں پڑنا دینا چاہتی، اور وہاں پر جو ہے وہ فیروز چاہتا ہے کہ میں ان بچوں سے ملاقات کر سکوں، جب مجھے ٹائم ملے، جب میرا دل کرے میں اپنے بچوں سے جا کے مل لوں. تو یہ معاملات ہیں. کل ان کی ہیئرنگ ہے عدالت میں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عدالت میں اس کے اوپر کیا بات ہوتی ہے اور عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، اور جو ان کے مدعا ہیں کیونکہ ان کو زیادہ تر رہتا ہے کہ کیا چل رہی نیو اپڈیٹ، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. چلے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.